हमारे करबला से ही पूरे बिहार में 12 क्लास के टॉपर भी रहे हैं, शायद आपकी जानकारी में हो। बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कवर किए। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं नदीम जी, आप तो घूमते हैं समाज में, वो बच्चा आज कहाँ है, अभी वो क्या कर, अभी जेई एडवांस का रिजल्ट आया। देखिए आज मैं नाम किस इंस्टीट्यूट का नहीं लूंगा, लेकिन जो भारत के टॉप 10 बच्चे आए हैं जेई एडवांस में, वो सारे क्लासरूम कोर्स से हैं, एक खास जगह से हैं, ऑनलाइन वाले कहीं उसमें 28 राज्य के आप टॉप 28 राज्य हैं, तो 28 में आप एक हैं। और एनआईटी और आईआईटी का मिला के लगभग 15,000 सीट है, उसमें वो लड़का कहीं नहीं। जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स हैं, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग हुआ, रेलवे, इसके बाद दो और एग्जाम जिसके ऊपर मैं अपना पॉइंट रखूंगा, वो है सीडीएस और सीएपीएफ, जिसके जरिए आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। इसके अलावा एनडीए, टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है, क्योंकि ये सबका देखेंगे कि इसके साथ साथ नवोदय और सैनिक, इसको मैंने जानबूझ के रखा है। और इसका कारण यह है कि नवोदय और सैनिक बेसिक लेवल से अगर आप उसकी तैयारी कराते हैं, सिलेक्शन होना एक का एक्सपीरियंस है अब तक आप लोगों से बच्चे पढ़ के कहाँ अगर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में फी में क्या क्या शुरू है, एडमिशन शुरू है, और मतलब 15th को इसका ओपनिंग है, 16th से यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। आप खुद ही देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग हमारा तैयार है, 1-2 दिन में फिनिशिंग टच हम लोग दे रहे हैं, ये रेडी हो जाएगा और क्लास। अलग अंदाज की टीम सीवान जिले के बढ़हरिया के जामो रोड में अभी हम लोग हैं। बढ़हरिया जीएम उच्च विद्यालय से थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे जामो की ओर, तो आपको एस्पायरिंग माइंड करके एक कोचिंग की शुरुआत हो रहा है। इस तरह के इंस्टीट्यूट मुंबई में, दिल्ली में, पटना में, आपके इधर रांची में इस तरह की तैयारी, जनरल कंपटीशन की जो तैयारी होती है, खान सर आजकल बड़ा चर्चा में चलते हैं, जिस चीज की वो तैयारी करते हैं, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, और भी कई तरह के एंट्रेंस होते हैं जिसकी तैयारी होती है बाजाप्ता। अब इसकी शुरुआत 2 दिन बाद इसकी उद्घाटन होगी, और खास बात यह है कि जो इसकी तैयारी करेंगे, ऑलरेडी वो लोग जनरल की तैयारी करके कहीं ना कहीं अलग अलग बैंक में जॉब कर रहे हैं, वैसी टीम तैयारी कराएंगे। खास करके सीवान, गोपालगंज, आसपास के, बढ़हरिया के आसपास जितना सारा जामो है, मीरगंज है, बरौली है, सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इन जगहों के जितने सारे बच्चे हैं, उनको पटना, दिल्ली, मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। वैसे टीचर जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनके गाइडेंस में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर हम तक आए, हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सबसे पहला सवाल, सीवान में भी ये कर सकते थे आप लोग, गोपालगंज में भी आप लोग कर सकते थे, क्योंकि जो चीजें हैं, जो क्वालिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें हैं, बढ़हरिया ही क्यों? एक तो मैं इस लोकल क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, और अभी जिस बैंक में मैं कार्यरत हूं, उसकी शाखा भी बढ़हरिया में ही है जी। तो ज्यादा से ज्यादा समय मैं दे पाऊंगा। और जहां तक रही बात सिवान, गोपालगंज और बढ़हरिया की तुलना की, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे कि इन तीनों का जो अर्बनाइजेशन हुआ है, लगभग सिमिलर लेवल पे रहा है, और यह कनेक्टेड भी काफी, चारों तरफ से ये कनेक्टेड है। सिवान की एक समस्या ये होगी कि मैं जिस क्षेत्र में रहूंगा, वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र को ही कवर करेगा, लेकिन चूंकि बढ़हरिया अभी सेंट्रलाइज्ड है, तो जैसे आपने खुद कहा, मीरगंज हो, बरौली हो या जामो हो, सबसे दूरी इसका समान है, ये ध्यान में रखते बढ़हरिया हमने चुना है। तो आपकी जो टीम है, ये आप जॉब के बाद आप लोगों ने पढ़ाया है, या कुछ ऐसे भी होते हैं पढ़ते रहते हैं और पढ़ाते भी रहते हैं और नौकरी भी हो जाती है? तो आपके पूरे टीम को कितना दिन का एक्सपीरियंस है? अब तक आप लोगों से बच्चे पढ़ के कहाँ कहाँ सेट हैं? जी, इसका सबसे पहले मैं कहूँ कि चैरिटी का शुरुआत घर से होता है, तो उसी तरह से सबसे पहले मेरी छोटी बहन है, जो जिसको क ख ग घ से ले तक बैंकिंग तक की तैयारी मैंने कराई, वह कैनरा बैंक में कार्यरत है। मेरा अपना खुद का छोटा भाई है, वह पंचदेवरी में पिछले साल पीओ सेलेक्ट हुआ, वहां पे ग्रामीण बैंक में है। इसके बाद भी मैं 2011 में मैं कोलकाता में पोस्टेड था, तो वहां पे एक कोचिंग की शुरुआत की थी, और तब से मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। जहां तक मेरे भाई का प्रश्न है, वह एक करियर फ्लाइट करके कोचिंग है गुवाहाटी में, वहां पे वो पढ़ाते थे। तो ये हमारा एक्सपीरियंस का ये रहा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है पीयूष पांडे। जो आपके टीम में है, जो आप पूरी टीम का भी एक बार नाम बता दिया। जी, मेरा नाम पीयूष पांडे है। इसके बाद हमारे साथ है राजेंद्र कुमार सिंह, वो अभी कैनरा बैंक में कार्यरत है। इसके बाद है हर्षवर्धन पांडे, जो कि पंचदेवरी में मैंने बताया ग्रामीण बैंक में है।
और विवेक राय जी हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोलकाता में एक है, एसएससी के माध्यम से सिलेक्शन होता है, उसमें कार्य कर चुके हैं जी। तो ये हमारी टीम। जी, जनरल की तैयारी हमने बताया, अपने हिसाब से हमने बताया। यहाँ के जो बच्चे हैं, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड के बच्चे हैं, जनरल में किन किन चीजों की तैयारी और किन किन तरह के कोर्स के लिए आपके बच्चे यहाँ आ सकते हैं? जी देखिए, इसमें जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स हैं, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी सिविल सर्विसेज, बैंकिंग हुआ, रेलवे, इसके बाद दो और एग्जाम जिसके ऊपर मैं अपना पॉइंट रखूंगा वो है सीडीएस और सीएपीएफ, जिसके जरिए आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। इसके अलावा एनडीए, टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है, क्योंकि ये सबका देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है, जो बाकी कॉम्बिनेशन है एग्जाम के लिए, वो लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा ही एडजस्टमेंट करना है। और मैं खुद यूपीएससी की परीक्षा 2 बार प्रीलिम्स में बैठा, दोनों बार ही मैं पास हुआ हूँ उसमें। पिछले बार मेंस बहुत करीब से मेरा मिस हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मैं 2 ही अटेम्प्ट दे पाया, लेट से शुरू किया था। तो हमारा अच्छा अनुभव रहा है उस क्षेत्र में। तो ये पूरे तमाम एग्जाम्स की तैयारी, और इसके साथ साथ नवोदय और सैनिक, इसको मैंने जानबूझ के रखा है। और इसका कारण यह है कि नवोदय और सैनिक बेसिक लेवल से अगर आप उसकी तैयारी कराते हैं, सिलेक्शन होना एक अलग बात है, नहीं होने के बाद भी एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट की जो जरूरत होती है आगे चल के कंपटीशन को निकालने के लिए, वह डेवलप होने के लिए वो तैयारी आपको बहुत कार्य करेगी अगर आप नवोदय और सैनिक की तैयारी एक बार करते हैं तो। यह मेरा पर्सनल अनुभव है। नवोदय सैनिक क्लास 9th और 11th के लिए नहीं, 5-6 9th के लिए भी होता है क्या? 9th में देखिए, उसमें क्या होता है, 5-6 में एडमिशन लेने के बाद कुछ बच्चे हो सकता है नवोदय को छोड़ देते हैं, तो वो जो वैकेंसी हो जाती है ना, उनके लिए वो 9 में रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। ठीक से देखा जाए तो 5-6 ही है। यहाँ पर जो अगर बात होगी, क्या एडमिशन ओपन है, एक क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे, पटना अगर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में फी में क्या क्या फर्क होगा? अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं कई सवाल हमने आपसे जी, तो वही थोड़ा सा मैं डिटेल में एक बात बताना चाहूंगा, और ये बात मैं सीधे गार्जियन से कर रहा हूँ। देखिए, आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे कि 9, 10, 11, 12, 10th और 12th के एग्जाम्स में 90-95% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि हमारे करबला से ही पूरे बिहार में 12th क्लास के टॉपर भी रहे हैं, शायद आपकी जानकारी में हो। बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किए। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं नदीम जी, आप तो घूमते हैं समाज में, वो बच्चा आज कहाँ है, वो क्या कर रहा है, क्या आपने उसके बाद कभी ट्रैक किया है? मे भी आपने नहीं किया हो, मैं उसका ट्रैक रखता हूँ। वो लड़का ना तो किसी आईआईटी में है, ना किसी एनआईटी में है, नहीं है, कहीं नहीं है। आप देखिए 95% मार्क्स तो आ रहा है। नहीं, तो अभी 2 साल शायद नहीं हुआ, शायद नहीं, तो 12 जब आप पास कर लिए और आप एक राज्य के टॉपर हैं, मतलब 28 राज्य के आप 28 राज्य हैं, तो 28 में आप एक हैं, और एनआईटी और आईआईटी का मिला के लगभग 15,000 सीट है, उसमें वो लड़का कहीं नहीं है। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, 10-12 के मार्क्स के पीछे आप भाग रहे हैं, 95% आ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में आप देखिए, इतना ऑनलाइन इतना कुछ आने के बावजूद आपको 5 आईआईटी में पढ़ने वाले छात्र नहीं मिलेंगे, 3 यूपीएससी क्लियर करने वाले छात्र नहीं मिलेंगे। इवन बैंकिंग में भी, मैं खुद जब मैं कैनरा बैंक में चयनित हुआ, तो मैं जब ट्रेनिंग पे गया, मेरे बैच में उस समय एक भी बच्चा छपरा, सिवान, गोपालगंज का नहीं था। तो ये आखिर सफलता और डिग्री, इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये बढ़ता जा रहा है हमारे क्षेत्र में खास करके। इसको दिमाग में रखते हुए मैं गार्जियंस को बताना चाहता हूं कि आप मार्क्स के पीछे बच्चों को नहीं दौड़ाइए, उनको कंपटीशन के लिए शुरू से ही तैयार करिए, उसके लिए माहौल दीजिए, और वो माहौल लाने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। आप अपने बच्चे को भेजिए, उनको तैयारी कराइए। एडमिशन शुरू हो गया? एडमिशन शुरू है और 15th को इसका ओपनिंग है, 16th से यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। आप खुद ही देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग हमारा तैयार है, 1-2 दिन में फिनिशिंग टच हम लोग दे रहे हैं, ये रेडी हो जाएगा और क्लास शुरू होगी। बहुत सारे लोग इस तरह के एंट्रेंस की तैयारी, जनरल की तैयारी घर से भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप ऑनलाइन की जो तैयारी है, एक घर का जो शुरुआत होता है, नींव बनने से शुरुआत होती है, नींव के बाद आप उसको ढलाई करते हैं, ढलाई करके पूरा रेडी करने के बाद रंगाई पुताई होता है। ये ऑनलाइन जो तैयारी है ना, वो रंगाई पुताई का स्टेज है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सीधे ऑनलाइन के जरिए एक एग्जाम की जानकारी लूंगा और सफलता तक पहुंच जाऊंगा, संभव है, ये तभी संभव है जब आपके घर में आपका एक बड़ा भाई डॉक्टर हो, एक बड़ा भाई आईएएस हो, तब संभव है, अन्यथा यह संभव नहीं है। ऑनलाइन का एक रोल जरूर है, लेकिन फिनिशिंग टच देने के लिए, आपका जो प्रिपरेशन है उसको एक अंतिम स्वरूप देने के लिए, ना कि आप पूरा एकदम बेसिक से लेके टॉप तक की तैयारी आप कर लेंगे। इसका प्रमाण अगर अभी कहूं, अभी जेईई एडवांस का रिजल्ट आया, देखिए आज मैं नाम किस इंस्टीट्यूट का नहीं लूंगा,
लेकिन जो भारत के टॉप 10 बच्चे आए हैं जेईई एडवांस में, वो सारे क्लासरूम कोर्स से हैं, एक खास जगह से हैं, ऑनलाइन वाले कहीं उसमें नहीं है। तो बस यही बताना चाहूंगा, ऑनलाइन हम भी यहाँ बच्चों को खुद गाइड करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ऑनलाइन भी हेल्प लेना है तो किसका लेना है, कहाँ तक लेना है, लेकिन बुनियादी तैयारी करो, ऊपर बढ़ो, उसके बाद वहां पहुंचना है। एक और सवाल, क्या एस्पायरिंग माइंड में नॉर्मल 10 से 12 हज़ार रुपए कोई कमा रहा है या 20 हज़ार रुपए कोई कमा रहा है, कोई घर का गार्जियन, वो अपने घर का बच्चे को इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता है? देखिए, ये समाज से जुड़ा एक बहुत सेंसिटिव चीज है, इसी चीज को माइंड में रख के हम यहाँ पर आए हैं, और इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें, निफिक्र रहें। ऐसा बिल्कुल ही जो हमारा फी स्ट्रक्चर होगा या है, जो ऑलरेडी है, वो ऐसा नहीं है कि एक साधारण परिवार इसको अफोर्ड ना कर सके। आप देखें, आज लगभग हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, और हम एंड्रॉइड फोन का जो प्राइस है उससे ज्यादा फी नहीं रखेंगे। बस इतना ही इशारा कर सकता हूँ जी। चलिए, बिल्कुल आप सभी देख सकते हैं, 15 तारीख को इस जब कोचिंग की शुरुआत होगी तो उस दिन भी हम लोग तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें जो काम है पूरे प्रॉपर वे में चल रहा है। आपको फुल्ली एसी क्लासरूम, फुल्ली एसी जी जी जी, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, फुल्ली एसी क्लासरूम में आप पढ़ सकते हैं, बढ़हरिया में पढ़ सकते हैं। आपको अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अधिक जानकारी के लिए उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और अधिक जानकारी हम लोग, और अधिक जानकारी आप लोग 15 तारीख को देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।